ओम पिता संत राम जी महाराज आपकी सदाई जय। माता शांति स्वरूप जी महाराज आपकी सदाई जय। पिता ठाकुर जी महाराज आपकी सदाई जय। ओम बापू करनैल सिंह जी महाराज आपकी सदा ही जय। माता राम प्यारी जी महाराज आपकी सदा ही जय। सब संतन की जय। पिता संत राम जी महाराज बहुत सुंदर सुंदर रचनावां उन्होंने दिया। उन्होंने चो एक बड़ी सुंदर की है कि लड़ लग्या दी ओड़ निभावी चरण तेरी आन लग्या। लड़ लग्या दी ओड़ निभावी चरण तेरी आन लग्या। डूंगा जगत समुंदर पारा। डूंगा जगत समुंदर पारा। नजर ना आवे इसदा किनारा। नजर ना आवे इसदा किनारा। बाह फड़ के ते पार लंघावी शरण तेरी आन लग्या। बाहों फड़ के ते पार लंघावी शरण तेरी आन लग्या। लड़ लग्या दी ओड़ निभावी शरण तेरी आन लग्या। पाप जलावो गिन गिन मेरे। पाप जलावो गिन गिन मेरे। कीते ने लुक लुक पाप बथेरे। कीते ने लुक लुक पाप बथेरे। वाह वाह पिता संत राम जी महाराज जे ਤਾਂ ਆਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰੇਟਨੈਸ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਮਰਤਾ ਦੀ ਅੰਤ ਹੈ, ਅਸੀਮ ਨਮਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਸੰਤ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ ਕੇ ਕਈ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ क्षमा ਕਰੇਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਗਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁੰਦਰ। ਮੇਰੇ ਫੋਲਣਾ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼। ਲੇਖਾ ਮੇਰਾ ਅਧੂਰਾ। तेरी कृपा नाल सतगुरु जी मैं घाटा करना पूरा। मेरी पाप पिटारी विच गंद भरिया। बापू जी ना भोली सौदा मेरा काटे वाला। फड़ तकड़ी ना तू टोली। मेरा लेखा करो ना बापू जी। मैं पग पग भुलन हार। उसी करुणा कर नहीं थक दे। मैं पाप करत गया। उसी करुणा कर नहीं थक दे। मैं पाप करत गया। मैनू दुनिया ताने मार दी। तेरी किथे छिपी सरकार। जो जानो गले नाल ला लवो।
मैं आन डिगा तेरे द्वार, आन डिगा तेरे द्वार पिताजी, आन डिगा तेरे द्वार, आन डिगा तेरे द्वार पिताजी, आन डिगा तेरे द्वार। पाप जलाओ गिन गिन मेरे, पाप जलाओ गिन गिन मेरे, कीते ने लुक लुक पाप बथेरे, कीते ने लुक लुक पाप बथेरे, मेरे अवगुण चित न धरावी, शरण तेरी आन लगिया, मेरे अवगुण चित न धरावी, शरण तेरी आन लगिया, लड़ लगिया दियोड़ निभावी, शरण तेरी आन लगिया। लग जाए मेरी अखंड समाधि, हो जाए जगती दूर उपाधि, लग जाए मेरी अखंड समाधि, हो जाए जगती दूर उपाधि, बापू शक्ति दा रूप दिखावी, शरण तेरी आन लगिया, बापू शक्ति दा रूप दिखावी, शरण तेरी आन लगिया, लड़ लगिया दियोड़ निभावी, शरण तेरी आन लगिया। संत दास ने अर्ज गुजारी, सुनो कान दे कर गिरधारी, संत दास ने अर्ज गुजारी, सुनो कान दे कर गिरधारी, बापू चरणा दे कोल बिठावी, शरण तेरी आन लगिया, पिता चरणा दे कोल बिठावी, शरण तेरी आन लगिया, लड़ लगिया दियोड़ निभावी, शरण तेरी आन लगिया, लड़ लगिया दी ओड़ निभावी, शरण शरण तेरी आन लगिया, शरण तेरी आन लगिया। ओम बापू शरदाराम जी महाराज आपकी सदा ही जय, बापू लांबड़े वाले आपकी सदा ही जय, बापू नंदाचौर वाले आपकी सदा ही जय। महाराज जी शरण तेरी आइए, दरबारां ते तेरे आइए, भावें घर च बैठे शरण तेरी रहिए महाराज, आपदे आप ਨੂੰ पूरा एकदम ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਸਭ ਤੇਰੇ ਅਰਪਣ, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण हैं, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण। ये जदों आ जाएगी अवस्था महाराज, सब कुछ तेरे अर्पण है महाराज, जो है जो तू करे, जिस तरह तू करा रहे महाराज, सब तेरी रहमत नाल हो रहा है महाराज। यही सारा कुछ अर्पण कर देंगे तो फिर शायद कुछ गलतियां हो ही जानियां तो महाराज क्षमा कर देंगे महाराज, क्षमा 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 सारी संगत दे उपर, सारे संसार दे उपर, सारे जीवां दे उपर महाराज, सारी सृष्टि उत्ते मेहर भरे हाथ रखो मेरे परम पिता परमात्मा। तेरी जय जयकार होंदी रहे सारी सृष्टि दे विच महाराज, तेरी जय जयकार करते रहिए, सानू सुमत बख्शी महाराज, ये सत्संग सतत चलाते रहिए, चलते रहे महाराज, तेरी जय जयकार होंदी रहे। सत करतार, सारी संगत नू सत करतार, बापू जी दी जय जयकार। वाह जी वाह। ये
तू सतकरतार कर ले, बापू दी जय जयकार कर ले सारा। जय बापू दी, जय बापू दी। वाह जी वाह, जय हो। ओम बापू शरदा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। जय जी जय। जय हो। भैया हाँ जी। आप भजन गा रहे थे ना, मेरा मन था भैया को बोलती हूँ जो आ ना शरण पड़ या ओढ़ निभाई। मैं कहा भैया को बोलते एक लाइन बोलते हैं साथ में व्याख्या करते जाए, इसमें बहुत आनंद आएगा। क्या क्या इसमें ऐड करें? मैं कहा जैसे आप ये भजन बोल रहे थे, मैं कहा भैया को बोलती हूँ भी जैसे जैसे आप ये भजन गाओ ना, तो साथ साथ इसकी व्याख्या करते जाओ, जैसे गुरमुख हाँ करते हाँ। हैं ना। मैं कहा इतना आपने वो लास्ट में 2 लाइनों की खरीदी, मैं कहता बापू जी खुश हो गए। हाँ, तू तो मैं सिंपल है अभी कि डूंगा मैं जगत तो समुद्र भारा, मैं ये तो इतना। सिंपल हाँ गाते ये गाते सारा है, सिंपल बात है। हाँ, और ये सारा ये इतना, ये जगत जो है ना, पता है भारा, समुद्र भारा क्यों कहा है ये? कहते हैं अभी ये आग का दरिया है ये जीवन, जो है जीवन में बहुत से आपकी परीक्षाएं होती हैं, आपके आपके जो सहजता की परीक्षा होती है ना, कोई सहनशीलता की भी इसमें परीक्षा होती है। कोई आपके खिलाफ बोलता जा रहा है, कोई आप जितना मर्जी अच्छे हो बने रहो, कोई ना कोई जेलसी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आप मतलब कितनी तरह की दुनिया मिलती है, ये सारे सभी को मतलब के कोशिश कर रही है सबके साथ प्रेम करना है। तो है ना, तो ये बहुत जो समुद्र जो भरा है, इसमें बड़े पाप पुण्य बड़े होने के चांसेस रहते हैं। है ना, ऐसा अपनी दृष्टि को भी साफ रखना, अपने मन को भी साफ रखना है, जुबान को भी साफ रखना है हमने। ये बड़ा ये समुद्र भार अपने आप तो बाह पकड़ के रखेगा ना हमारी, है बाह पकड़ के जब पार लगावी, पार इसमें कैसे हो सकते हैं? कोई भी कुकर्म ना करें, कोई भी हमें है ना विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा हम बोलते हैं ना, कुछ भी ये कहा कि डूंगा समुद्र भारा, बड़ा भारी समुद्र है ये सारा जीवन जो है ना, बड़ी मुश्किल है इसमें। ये जीवन से ये एकदम चादर को अपनी को स्वच्छ रखना है ना, तो नहीं तो फिर ऐसा बोलना पड़ेगा, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन घबराऊं, मैली चादर ओढ़। ये चादर जो है ना अपने शरीर की, जो पंच तत्व का शरीर दिया है, ये मैला होने का बड़े भारी चांस रहते हैं, आत्मा को भी मैला कर देते हैं। ये जब गलत नजर से किसी को देखते हैं, कोई बुरा किसी के जुबान से किसी को बुरा कहते हैं, तो इसमें बहुत भारी मतलब के हमें प्रभु ने ये अरदास की है, पिता संत राम जी महाराज ने भी, मुझे इस चीजों से निकाल लेना। तो ये अवस्था अगर कबीर साहब जैसी आ जाए ना, फिर मजा आ जाएगा। पता है कबीर साहब ने क्या लिखा है? कबीर साहब कहते हैं कि कबीर गूंगा भया बावरा, कबीर गूंगा भया बावरा। ओहो बड़ा ही सुंदर है। बावरा हैं, पांव ते पिंगल भया मारा सतगुरु बाण, गूंगा भया बावरा बहरा हुआ कान, गूंगा भया बावरा बहरा भया कान, पांव ते पिंगल भया मारे सतगुरु बाण। के हे प्रभु, हे मेरे गुरु, मेरे रामानंद भगवान ने, कबीर साहब कह रहे हैं कि मेरे गुरुदेव ने, हमारे बापू शरदाराम ने, बापू हर भगवान ने ऐसा तीर मारा है अपने शब्दों का, ऐसा तीर मारा है अपने अपने चेहरे के औरे का। औरा जो होता है ना, चेहरा देखते ही कुछ भी ना कहे, संत लोग बिना कुछ कहे ही कल्याण कर देते हैं दुनिया का। अगर सामने बैठे हैं पूर्ण संत, तो समझ लो आपका बेड़ा पार है। उनकी जो उनकी दृष्टि है, उनकी अगर आपकी तरफ उन्होंने देख लिया, या इवन आपने भी उनको देख लिया, आपकी तरफ उनकी नहीं गई नजर, कोई बात, आपने भी देख लिया, तो उसमें भी इतना असर होता है कि वो कहते हैं कि
गूंगा भया बावरा, बहरा भया कान, पांव ते पिंगल भया, मारा सतगुर बाण। सतगुरु ने अपने शब्दों का ऐसा बाण, ऐसा ऐसी सुंदर मुझे शिक्षा दे दी कि अब मेरे क्या है कि गूंगा भया बावरा, मैं गूंगा हो गया हूं। किस चीज के लिए? बुरे शब्द कहने की। अब शब्द मैं अब किसी को नहीं कहता हूं, किसी की बुराई नहीं करता हूं, किसी की निंदा नहीं करता हूं। मैं उस हिसाब से मैं गूंगा हो गया। और बहरा भया कान, कान से मैं कभी किसी की अभी निंदा नहीं सुनता हूँ। अब मैं किसी के बारे में बुरा, जो बुरा कुछ मेरे को बुरा कह दे, कुछ भी, मेरे कान सुनते ही नहीं उसको, कहते मैंने लिया ही नहीं, मैं तेरी गाली, जो भी तू कुछ भी मेरे खिलाफ बोल रहा है, या कोई अपशब्द कह रहा है, या कुछ कोई कोई ऐसे आपस में कोई लड़ रहा है और गंदी गालियां निकाल रहा है, या कोई टीवी में ऐसा आ रहा है, मेरे को, मैंने सुनना ही नहीं है, मैं चेंज कर दूं उसी वक्त, एक इसी वक्त, है ना, वो मैं रिमोट से। तो मतलब कि गूंगा भया भावरा, बहरा भया कान, पांव ते पिंगल भया, मेरे पांव पिंगले हो गए, मैं उस तरफ जाते ही नहीं है, मेरे कदम गंदी जगह के तरफ जाते ही नहीं है, जहां पे बुरी सोसाइटी है, जहां बुरे कर्म है, उस तरफ मेरे पांव ने जाना ही बंद कर दिए, पिंगले हो गए हैं। पांव ते पिंगल भया, मारा सतगुर बाण, ऐसा सतगुरु ने बाण है। वो एक और कबीर साहब ने लिखा है बाण के ऊपर के आहा, हाँ, बाया भान, लागत ही, हाँ, सतगुर मेरे सूर में, सतगुर मेरे सूर में, बाह्या बाण जो एक, शब्दों का बाण, शब्दों से मुझे इतना ज्ञान दे दिया कि सतगुर मेरे सूर में, बाह्या बाण जो एक, लागत ही भोए गिर परा, परा कलेजे छेक। ऐसा ऐसा सीधा दिल के ऊपर वार किया मेरे सतगुरु के शब्दों ने, ऐसी उन्होंने बाणी, मीठी बाणी, जो ऐसा मीठे बोल उनके, सत वचन जो उनके ऐसे मेरे दिल पे असर कर गए हैं। क्या कि सतगुरु मेरे सूर में, बाह्या बाण जो एक, लागत ही भोए गिर पड़ा, भोए में जमीन पे, लागत ही भोए गिर पड़ा, परा कलेजे छेक। ऐसा मेरे दिल के ऊपर असर हो गया है, वहां उसमें छेद हो गया है, ऐसा मेरा, ऐसा बाण का असर हो गया है कि अब मेरे को सारा कुछ अच्छा अच्छा होने का शुभ कर्म करवाते हैं प्रभु अभी, क्योंकि गुरु ने ऐसा कह दिया। तो ऐसा है, तो इसलिए पिता संत राम जी ने कहा, उनके ऊपर संदेश नहीं है, उनको कोई संदेह नहीं है। बीच में है ना, लग जाए मेरी अखंड समाधि, है तीसरा अंतरा जो है कि लग जाए मेरी अखंड समाधि, पाप जलाओ गिन गिन मेरे लुप्त तो कीते पाप बधेर, वो भी सिंपल है। तो ये है कि लग जाए मेरी अखंड समाधि, कविता का मन है, उसको मैं एक्सप्लेन करूं। लग मत जाए मेरी अखंड समाधि, हो जाए जगदी दूर उपाधि। ये जग के जो उपाधियां मिली हैं, जग के जो भी मेरे, शायद कोई मुझे पता नहीं क्या क्या ऐसा समझ रहा है, मैं चेयरमैन हूँ, मैं सीएम हूँ, मैं एमएलए हूँ, मैं पीएम हूँ, मैं एमपी, ये सब कुछ ऐसा, जितने भी उपाधियां मिली हैं, मेरे ख्याल से इसका यही मतलब है कि जो जग की जो उपाधि मिली है वो मिट जा मेरे को, है लग जाए मन की है, लग जाए मेरी अखंड समाधि, है खत्म हो जाए जग की उपाधि, है बापू शक्ति का रूप दिखावी, अपनी शक्ति से मुझे इस तरफ लगा लो महाराज, मेरी जो बुरी आदतें हैं वो सारी दूर करो, और मेरे जितनी है ये मुझे दुनियावी जो है चीजें उसमें नहीं, मैंने तो आपको खुश करना है। लोगों को तो मैं झूठ बोल के भी खुश कर सकता हूँ, है ना, झूठे ऐसे बहुत सुंदर सुंदर बातें आ गई दो चार मेरे जैसों को, ऐसे अच्छी अच्छी बातें बोल के तो मैं दुनिया को तो ऐसे शायद खुश कर सकता हूँ महाराज, झूठी बातों से भी, है ना। तो लेकिन मेरे ख्याल से जो प्रवक्ता मान लो इतने पूर्ण संत नहीं है, मैं तो उनको भी प्रणाम करता हूँ, भी एटलीस्ट हमें तो अच्छा बता रहे हैं ना। हमें तो ये देखना भी, उनकी अच्छाई में जो भी कुछ अच्छा मिलता है वो पकड़ लो, उनका जो है वो अपने आप को प्रभु देखेंगे उनको, है ना, जो भी उनके अगर कर्म अच्छे नहीं है तो। लेकिन मैं यही कहता हूँ भी मैं अगर जुबान से, सिर्फ जुबान से मैं अच्छी चीजें बोलूंगा, आपके लिए शायद भला हो जाए एक आधे का, है ना, एटलीस्ट। हालांकि मेरा पता नहीं मन इतना पवित्र है या नहीं है,
तो ये बात है कि दुनिया को महाराज, मेरे मेन तो ये बात है कि मैं दुनिया को खुश करूं या ना करूं प्रभु, मैं आपको खुश कर सकूं। ये मेरे ये कह रहे हैं कि लग जाए मेरी अखंड समाधि, हो जाए जगदी दूर उपाधि है। मैं बापू शक्ति का रूप दे, तेरी शक्ति से, तेरी कृपा से ये सब हो सकता है महाराज। फिर आखिर में कहा उन्होंने कि संत दास ने अर्ज गुजारी, सुनो कान देकर गिरधारी। देव गिरधारी जी उनके संत, तो उनके गुरु भी थे, माता देव गिरधारी जी भी, और भगवान कृष्ण को भी गिरधारी हम बोलते हैं, गिरवरधारी, गिरधारी, जिन्होंने पहाड़ को अपने धारा है अपनी उंगली पे, तो गिरवरधारी वही गिरधारी के सारे संशय दूर हटा है। मेरे जेड़े संशय है ने उसको भी दूर हटाओ। और इसमें क्या है कि कान देगा गिरधारी, बापू चरना दे कोल बिठाए, मैंने अपने चरनी ले ले महाराज, अपने शरण में सब कुछ आपको अर्पित कर दो। ये इसका मतलब है। ओम पिता संत राम जी महाराज आपकी सदा ही जाए। और गुरुजनों का जो संदेश है वो हमारे पहले कानों में पहुंचे, फिर हमारे मन में आए, फिर उसका हम उसको अपने जीवन में उतारे, उनके शब्दों को, जैसे कबीर साहब ने अपने जीवन में उतार लिया। गुरु रामानंद जी का जो प्रवचन है, उनके जो विचार हैं वो अपने जीवन में धारे, तो आज उनका नाम हम लेते हैं इतने प्यार से। उनको श्रोमणी संत कबीर कहते हैं, उनको कोटि कोटि प्रणाम है। सारी संगत को सतकर्तार मेरे बापू शरदा राम जी की जय जयकार। हाँ जी, आज तो बहुत समय ले लिया मैं तो। इसे नहीं, इसे कहते हैं गुरु पूर्णिमा। जैसे गुरु के जो भगत है ना, अच्छे भगत है, उससे भी प्रवचन से सुनने में अच्छा लगता है। ये हमारी तीसरी गुरु कन्या सफल हो गई आज। सतनाम। हम तो जो है भजन तो ना, सब सुनाते हैं, भजन तो सब सुनाते हैं। जो दिल से ये बातें निकलती है ना, कोई कोई सुनाता है, और आनंद भी इतना आता है, भजन आता है। मैं तो समझता हूँ रेखा जी और जगदीश जी मुझे शायद कोस ना रहे होंगे। हमने नहीं, हम गाना तो था, खुश हो 1 रहे घंटा हो हैं। गया, ये आपके बोलता ही जा प्रवचन रहा सुन है। के बहुत ज्यादा खुशी हुई है, आनंद आ गया है, बहुत पता ही नहीं चला आनंद आया टाइम भाई का। साहब। आप गाई जाओ, मतलब सुनाई जाओ हमें कुछ ना कुछ। हाँ, पता ही नहीं चलता। टाइम का भी पता नहीं चलता कितना टाइम हो गया है। थोड़ा सा वॉल्यूम ऊंचा रखा हुआ हो। वाह, इसमें मुझे ये बात याद है भी, आपके बड़े अंदर गौर जो से सुनना आनंद है पड़ता ना, है। वो बाहर निकलता है। सुनने में नहीं तो बोर हो जाता बंदा, या क्या यार ये वही सेम की सेम बातें रोज, ये तो सारे संतों, सारे यूट्यूब में सारा दिन सुनने को मिलती है, वही तो बातें है ना, वही 4 अच्छी बातें। तो वो भी आप अगर कहते हैं कि गाते जाओ, मैं बोलता जाऊं, आप सुनते हो, तो ये आपका अंदर जो प्रेम है ना वो दर्शाता है। आपका जो हाँ प्रेम जी। भरा जो दिल है ना, ये मतलब साबित करता है इस बात को कि आपके अंदर प्रेम है। नहीं तो ऐसी बातें आजकल सुनने में समय नहीं है किसी के पास, सब बहुत कहते ही हैं अच्छा ठीक लगता है। थैंक यू संतोष भाई जी, थैंक यू रेखा बहुत जी, अच्छा जगदीश लगता जी, है। अरुणा जी, कविता। रेखा